on prayer, it's on Hajj. All the pillars, their benefits are asked as a 10-mark question. So we need to develop the way कि जिसमें हमारे आंसर में benefits of fasting एक 10-mark के क्वेश्चन की फॉर्म में डेवलप हो सके. अब क्या कर सकते हैं इस आंसर में? कैमरन ने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया ना, moral, spiritual and other benefits. I personally ask the students to split your answer. जब आप benefits of fasting में जाते हैं, how to make a 10-mark answer. आप आंसर को दो बड़े पैराग्राफ में स्प्लिट करते हैं. वो दो बड़े पैराग्राफ्स क्या हैं? इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स. ठीक है. अब जो आपका बड़ा पैराग्राफ है ऑन इंडिविजुअल बेनिफिट, यू विल स्प्लिट इट इनटू टू मोर पैराग्राफ. हाउ डू यू डिवाइड द इंडिविजुअल बेनिफिट्स इनटू टू मोर पार्ट्स? कैन यू टेल मी? जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं आप इसको दो पैराग्राफ्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? आप एक पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू आंसर द होल आंसर इन. यस. अब मैं आपको इसकी रीजन बता रहा हूँ. जब आप बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग दो बड़े पैराग्राफ में भी लिखते हैं ना, इवन इट मेक सेंस. एक आपका बड़ा पैराग्राफ किस पे होगा? इंडिविजुअल बेनिफिट्स पे होगा, और दूसरा पैराग्राफ किस पे होगा? कम्युनल. बट आई सजेस्ट टू स्प्लिट इंडिविजुअल इनटू टू मोर, लाइक वन के बजाय टू कर दें, और यू आर गोइंग टू राइट वन इंडिविजुअल जो किस पे होगा? स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पे, और दूसरा जो होगा फिजिकल बेनिफिट्स पे. वी नॉर्मली अवॉइड राइटिंग लाइक द फास्टिंग हैज हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल, और हेल्थ बेनिफिट्स और दूसरी चीजें आप अपने आंसर में ऐड नहीं कर सकते. यू कैन ऐड द हेल्थ बेनिफिट्स इन द आंसर एज वेल. फिर आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट एज पर कुरान? व्हाट्स द पर्पस ऑफ फास्टिंग एज पर कुरान? बाय द वे, अल्लाह हैज मेंशन्ड फास्टिंग इज ऑब्लिगेटेड ऑन यू as it was obligated on the people before you, so that you will become. What is the benefit? Main benefit क्या है fasting का? Allah has used the word la'allakum tattaqun. So what's the benefit? नहीं, 9 भी मिल जाते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज के अंदर 10 भी मिलते हैं. नॉर्मली अदर स्कूल टीचर्स हम उसको आपको 9 से ज्यादा या 8 से ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहे होते उसके अंदर. लेकिन अगर आप 8 ले लेते हैं, इट मींस लेवल 4, और लेवल 4 जो है वो आपका एक हाईएस्ट लेवल काउंट होता है. तो इट्स फाइन इफ यू आर गेटिंग. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं बेनिफिट्स की थोड़ी सी आपको लिस्टिंग भी बता रहा हूँ. आप इधर आ जाए, आगे आए, इधर आए अंदर, ताकि थोड़ा सा ज्यादा सही से फोकस. तो चेयर नहीं लेंगे, चेयर है ऑलरेडी इधर हमारे पास. यहाँ है. अच्छा, अभी एक और भी किसी को मुझे लगता है मूव करना होगा. ओके, अब यहाँ पे आप देखें बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग में सबसे पहला बेनिफिट क्या लिखा हुआ है? हेल्थ बेनिफिट है. ठीक है. हेल्थ बेनिफिट आप किस तरह से डेवलप करते हैं? अगर आप बायो पढ़ चुके हैं या आपने बायो किसी टाइम पे पढ़ी भी है, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी के साथ जो भी एक्शंस हो रहे होते हैं वो कनेक्ट हो रहा होता है. डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स भी होती हैं, इनवॉलंटरी भी होती हैं. आप जब खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, आपकी बॉडी के कई सारे फंक्शंस जो है वो एक्टिवेटेड है, और वो कनेक्टेड किसके साथ हैं? ब्रेन के साथ हैं. आपका दिमाग जो है वो मैसेज दे रहा है, आप कोई चीज सूंघते हैं, खाते हैं, टेस्ट बड्स, आपके सारी चीजें एक्टिव होती हैं. जब आप रोजे में होंगे, यू विल टेक अ गैप फ्रॉम च्यूइंग द बबल गम, और जितनी भी खाने पीने की चीजें, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? योर माइंड विल हैव अ रिलैक्स. यू कैन सी organs have a like resting time, and they will stop from doing number of activities which is required for the eating और different processes के लिए. तो यहाँ पे आपको क्या होता है? आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, और आपका digestive system. There is a word which is used these days, that is intermittent fasting. जो dieting वगैरह कर रहे होते हैं लोग, they speak about that word. So there is a benefit of जो रोजा है वो आपको indirectly खुद ही intermittent fasting की practice कर रहे होते हैं. Sorry? Health stomach के लिए benefit है. You can see many diseases are covered due to that one. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लेटर भेजा एक किंग को रोमन साइड पे, तो जो किंग था, सॉरी इजिप्शियन किंग को, इजिप्शियन किंग ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में डिफरेंट चीजें भेजी. उसमें उसने सर्वेंट्स भेजे, उसमें साथ में एक उसने डॉक्टर को भेजा. जब वो डॉक्टर मुसलमानों के पास है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर को वापस भेजा. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अ रिमार्क, ही सेड दैट वी आर द पीपल हु डू नॉट ईट अंटिल वी आर हंग्री, and when we are hungry we do not eat till our stomach fill. ठीक है. अब ये एक तरह से रोजे के बेनिफिट्स में भी आ गया. ठीक है, रोजे के बेनिफिट्स में ये आ गया. ठीक हो गया. दूसरा बेनिफिट क्या है इसके अलावा? You avoid we must avoid especially during fasting fighting, quarreling. अभी आगे एक अलग पॉइंट डेवलप हो गया. आप इसको भी एक और पॉइंट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं. कौन सा दूसरा आप लिखते हैं? नंबर 2 कर दें इसको. Then you will move on. You will see. Do you think fasting makes you punctual? If you say it makes us punctual, इतना लिखना काफी नहीं है. You need to develop that point, and you're going to mention how it makes you punctual and how it teaches you patience and all of these things.
First paragraph has 3 to 4 benefits in it. कौन सा? Yes, ठीक है, आपका आंसर को सपोर्ट कर रहा है ना, आपने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया, आपने कहा कि फास्टिंग मेक अस फंक्शन. Then you will explain how. You will mention कि हम सारी और सारी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कर रहे होते हैं. Then you are going to ये तो अलग है, जो रेफरेंस है ये ऊपर है, to control your mouth by using it. Sorry. Abstination from food means to stay away from food. Abstain करना मीन्स कि किसी चीज से रोकना अपने आप को. आप देखें हलाल चीज अल्लाह ताला ने फास्टिंग में आपको रोकी है, आप उससे स्टे अवे कर रहे हैं, राइट? तो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर रेस्ट ऑफ द लाइफ? सो यू आर गोइंग टू डेवलप दैट पॉइंट कि आपको एक नेचुरली गॉड कॉन्शियसनेस बिल्डअप हो जाता है. आप हर एक्शन करने से पहले सोच रहे होते हैं शुड आई डू और नॉट टू डू. तो ये अगेन आपके पास एक प्रॉपर पॉइंट डेवलप होगा. तो फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ हैज 3 बिग बेनिफिट्स. अब आपको आइडिया हो रहा है ये सारे बेनिफिट्स किधर से रिलेट करें, आते रिलेटेड टू इंडिविजुअल लाइफ और कम्युनल लाइफ. अभी तक 1 2 3 ऑलमोस्ट जो बेनिफिट्स हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू इंडिविजुअल लाइफ. तो ये आपके इंडिविजुअल लाइफ के क्या हो गए बेनिफिट्स हो गए. इमेजिन ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो भी आपको हेल्प करेगा, और 10 मार्क्स में आएगा तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अब आगे यू कैन सी हियर इफ आई डू अनदर नंबरिंग, ये मैं कौन सा नंबर इसको लिखता हूँ 4 लिख देता हूँ. इट हेल्प्स टू कर्ब योर डिजायर्स. ठीक है, डिजायर टू यूज मोबाइल फोन व्हाइल लेक्चर इवन, ये भी इसको कंट्रोल करें, इसको सोचें. उसके बाद फास्टिंग फोस्टर्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग पेशेंस. कैसे डेवलप? अगेन पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, एबिलिटी टू बेयर हार्डशिप्स. अब अच्छा, अब यहाँ तक ये सारा स्किल क्या चल रहा है? इंडिविजुअल है कम्युनल है? This is all individual going on. ठीक है, if you move on further you will see the believer strengthens their ties with Allah Almighty. आप अल्लाह ताला के और क्लोज हो जाते हैं. अब कैसे होते हैं हम, आप मुझे डेवलप करके देंगे. यू आर गोइंग टू मेंशन आप नमाज रेगुलर पढ़ने लग जाते हैं. ठीक है, नहीं अभी नहीं. ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा. उसके बाद तकवा आ जाएगा. उसके बाद आपके पास ये डेवलपमेंट. आप कुरान पढ़ते हैं रमजान में ज्यादा, तो डू यू थिंक इट मेक्स यू क्लोजर टू गॉड? तो यू विल डेवलप इट इन दैट. ठीक हो गया. आगे इसके बाद अभी देखें, सॉरी अभी ये तो समझ लें अगले टेस्ट की टेंशन. अगला टेस्ट जो होगा वो आपका आर्टिकल्स ऑफ फेथ पे होगा, लेकिन अभी टाइम है उसके ऊपर तैयारी. मंडे को ही है. यस, अभी नहीं. जो चीज चल रही है ना वो दिमाग में नहीं है. आर्टिकल्स ऑफ फेथ में बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, एंजल्स, बुक्स, ये सारा 6 में कुछ है ही नहीं. छोटा सा तो टॉपिक है वो. कोई बात नहीं, कैम्ब्रिज में तो एक ही चीज है ना, उसका एक आप आराम से 6 के 6 कर सकते हैं. उसमें चॉइस होती है डेफिनेटली. आप 1-2 स्किप कर सकते हैं जब मैं बोलूंगा, लेकिन अभी वो बात की बात है, पहले ये तो समझ लें. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और इफ आई टॉक अबाउट कैम्ब्रिज की फिजिबिलिटी में, तो कैम्ब्रिज ये बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग आपसे 2 तरह से पूछता है. एक अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, और मोस्टली ये आता है किसके साथ, किस पिलर के साथ जुड़ के आएगा फास्टिंग बेनिफिट्स में, जो अभी आपने नहीं किया आज करेंगे. नहीं, अभी आपने कहा आपका टेस्ट हुआ एक टॉपिक का, ज़कात के साथ आता है. ज़कात और फास्टिंग कंबाइंड टुगेदर एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. मैं अभी आपको वो क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कैम्ब्रिज में कैसे आया हुआ. वी विल टॉक अबाउट दैट वन, बट कीप इन माइंड इट कुड बी आस्क्ड एंड इट इज आस्क्ड ऑफ कोर्स एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. अभी तक जितना भी आपने बेनिफिट्स पढ़े ना, ये सारे बेनिफिट्स इंडिविजुअल लाइफ में. अब यहाँ से अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स गिव्स, अच्छा सॉरी, द रिच हैव टू ऑब्जर्व. अमीर आदमी भी रोजा रखते हैं, गरीब आदमी भी रखते हैं. तो डू यू थिंक इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी? Secondly, जब अमीर rich person when he will observe fast, he will realize the difficulty or the problem of a person who is hungry. तो अब जो poor person है उसकी भी difficulties और issues को आपको क्या होता है realize हो रहा होता है, right? Similarly, if the rich person, mostly people give zakat in the month of Ramadan. जब आप ज़कात देते हैं, अगेन कम्युनिटी को क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है. तो यू कैन सी दिस पैराग्राफ, नाउ रिमेनिंग पार्ट इज ऑल अबाउट communal benefits of fasting. So this is a complete answer. अगर आप वैसे मैं numbering कर रहा था, I stop numbering it. If you do the numbering, you will find around 10 benefits of fasting. But listing is not enough. Whatever the benefit you take out, explain it, and then support it by either example, or either you are going to develop it with the help of a Quranic reference. जैसे मैंने 2 जगह references ऐड किए हुए, और कुछ जगह मैंने उसको example के through develop किया हुआ है. So this is a 10 mark question, which is asked as a 4 mark question as well. I think अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं तो you will find some
4 mark questions related to it as well. अच्छा, इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. अभी मैंने लास्ट टाइम पे जो टेस्ट कंडक्ट किया, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि देयर आर सम स्टूडेंट्स who do not understand the expectation of such type of 4 mark question. जैसे अब यहाँ दिया हुआ है ना, choose any one benefit of fasting. या sometimes they say what is the most important benefit of fasting. So you will choose one only. There is no need to list down all the benefits and think कि मेरा तो आंसर पूरा हो गया. आपको इस सिचुएशन में 1 out of 4 मिलता है, not more than 1 out of 4. So what you have to do in this answer, you need to go with one benefit. तो आपने स्मार्टली ऐसा बेनिफिट यूज करना है जिसको आप 2 रीजन से एक्सप्लेन कर सकें. सपोज इफ आई हैव चोजन हियर तकवा और गॉड कॉन्शियसनेस, और मैंने ये क्यों चूज किया क्योंकि कुरान ने भी मेंशन किया हुआ है कि फास्टिंग का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस, या इसे हम तकवा भी कहते हैं. कुछ बच्चे यहाँ पे सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने इमोशंस को, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना भी यहाँ पे बेनिफिट में लिख सकते हैं. एंड यू आर एबल टू डेवलप इट. आपको पेशेंस भी सिखाएगा, आप ग्रीड से भी बचेंगे. नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. Whatever benefit you have chosen, you can give reasons for that. तो मैंने यहाँ पे चूंकि God consciousness ये तकवा को फोकस किया हुआ, तो I have explained it accordingly. You can see 4 लाइनों में 2-3 reasons मैंने develop किए हैं, which is fine, and that's the answer is complete. Similarly, if Cambridge asks you most important benefit, same answer. अगर fasting में 4 mark का एक और question आता है, वो ये, that is Laylatul Qadr. And sometimes the Cambridge may ask you about Tarawih or something like that one as well. Significance of staying awake at night, significance of performing itikaf. तो आप इस तरह से इसको भी develop कर सकते हैं. ये जो question है that came recently, why the night of power or Laylatul Qadr is very important. If I ask you, by the way, without looking at the answer, you should be able to have 2 strong reasons क्यों significant है night of power, by the way. Sir, Quran was revealed. Quran ने mention किया हुआ है. What's the reward promised? Sir, Prophet Muhammad got his revelation Laylatul Qadr. ठीक है, great. एक another point. और कुरान का रेफरेंस क्या? कुरान से लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर. कितने मंथ से बेटर है रहा जो लैलतुल क़द्र है? That is 1000 months, right? So the night of Laylatul Qadr is 1000 night, means reward for the worship on that night is having a great significance. आपको रेफरेंस देंगे, ये नीचे आंसर है भाई में, ठीक है. अच्छा, एक और चीज है, कल भी मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा जब आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, how many paragraphs should I make for a 4 mark question? 4 mark question के लिए 1 paragraph okay होता है, but it is recommended कि आप इस तरह से दोनों पॉइंट्स को सेपरेट पैराग्राफ में कर दें. बट इट इज फाइन, यू कैन कंबाइन देम, लेकिन एग्जामिनर को पता हो मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली एक रीजन लिखा फिर दूसरा रीजन आप मेंशन करते हैं. ये तो सजेस्टेड पॉइंट, इट्स नॉट द फाइनल आंसर. इफ यू हैव अ बेटर वर्डिंग, you have a different wording, you can go for that one as well. तो आंसर सभी फाइन है. This is all about fasting. Fasting में total 2 questions I told you. One question about fasting is, which we have discussed already in the previous class. That one was, हमारे पास जो फास्टिंग का एक क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, वो था मेथड ऑफ फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान. एंड द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन टुडे टिल नाउ, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग. दीस 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीआई एग्जाम्स इन डिफरेंट ईयर्स. This is one question which I am showing you. This is October-November 2024, and the question is about how do Muslims observe fasting and how they should spend this month. ये आपका previous class में जो Friday की क्लास में हमने टॉपिक किया था, ये उससे related question है. आज का जो टॉपिक हमने किया वो ये है. We have discussed, no, not this one. We will come to this one. Yeah, I was talking about that one. Sir, जी, sorry. अस्सलाम वालेकुम sir. Sorry for joining late. वालेकुम सर. अच्छा, ओके. अब दूसरा जो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये वाला है. Can you see this? Describe the moral and spiritual benefits of fasting. I already showed you the exact answer. Almost same answer. यहाँ से आपको points मिल जाएंगे. That came in May June 2023. लेकिन अगर आप दोनों पेपर्स देखें, दोनों नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में, तो पाकिस्तानी वेरिएंट में इसके चांसेस बढ़ गए. And that's the reason why अक्टूबर नवंबर स्टूडेंट्स को हम इस दफा फास्टिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने पे कह रहे हैं. इधर वो बेनिफिट्स पे आ सकता है या फिर वो इस तरह का क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई एक चीज पूछी जा सकती है. ये 2024 अक्टूबर नवंबर में नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका आ जाता है मई जून 2023 2-1 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में अगेन है. तो इसके चांसेस अभी ज्यादा है. फास्टिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये है दैट इज अगेन फास्टिंग बेनिफिट्स मई जून 2021, अगेन नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट. और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग हियर, तो यू कैन जस्ट गेट इट
आपको यही सेम आंसर जो मैंने दिखाया आप एज इट इज भी लिख दें, आई कैन अश्योर यू आपको इसके ऊपर मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे. वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट मेथड ऑफ फास्टिंग व्हिच इज अ बिट ओल्डर क्वेश्चन व्हिच केम इन पाकिस्तानी वेरिएंट. ये हमने पिछली क्लासेस में किया है, वहां पे वो टॉपिक भी आ जाता है. दैट इज वन सेकंड पिलर and that is about fasting. We will move to our next topic today, that is next pillar of Islam, and that is zakat. अब zakat के ऊपर जो नोट है दो तरह से, again same like fasting, you need to keep two questions in your mind. दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन है how do Muslims carry out the zakat, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? benefits of zakat. In simple words, how do Muslims carry out zakat? इस आंसर को अगेन आप अगर थोड़ा सा आउटलाइन बना लें, स्ट्रक्चर कर लें, क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए. सबसे पहले वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम से आप बात शुरू करेंगे और आपने बताना है अगेन रेफरेंस. अगर आपको याद हो मैंने शहादा में भी आपको वो रेफरेंस बताया था, ज़कात में भी बताया था, आप सॉरी फास्टिंग में भी बताया था. यू कैन ऐड इट इन ज़कात के ज़कात इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम. रेफरेंस ऑफ पिलर्स ऑफ इस्लाम आ जाएगा. फिर आपने उसके बाद अच्छा इससे भी पहले ज़कात के वर्ड को इंट्रोड्यूस करें. मेरे आई थिंक यहाँ आंसर में ज़कात का वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं. आई विल सजेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस द वर्ड ज़कात. ज़कात इज एन अरबिक वर्ड. लिटरली इट मीन्स टू, ज़कात का लिटरल मीनिंग क्या है? टू प्योरीफाई, टू क्लीन समथिंग. इस्लाम में ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपकी वेल्थ को क्या करती है? प्योरीफाई करती है. हमारी जो अर्निंग होती है, जो हम इनकम करते हैं, उसके अंदर एक पोर्शन ऐसा होता है जो उसके लिए नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है. और वो अमाउंट जब हम उसमें से निकाल देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट मोस्टली आपकी क्या हो जाती है? प्रिजर्व हो जाती है. इसकी एग्जांपल मैं नॉर्मली वैसे समझाने के लिए देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख देंगे पेपर के अंदर. जब हम बॉडी में कोई चीज खाते हैं, डाइजेशन होता है, तो आपकी बॉडी में एक पोर्शन ऐसा होता है जो वेस्ट होता है और बाकी पोर्शन आपकी बॉडी में एनर्जी आपको प्रोड्यूस कर रहा होता है. अगर कोई माइजर शख्स हो, कंजूस हो, वो कहेगा मैंने इतना पैसा लगा के खाना खाया, मैं तो वेस्ट जाने नहीं दूंगा, आई विल कीप इट इन माय बॉडी, तो फिर इम्पैक्ट क्या आएगा? पूरी बॉडी आपकी क्या होगी? डैमेज. सेम ज़कात का भी केस है. तो ये समझने के लिए कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी ज़कात क्यों जरूरी है, एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स. सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर इनकम जो आपकी रिमेनिंग वेल्थ के लिए डेंजरस है. अगर आप उसको निकालते हैं, हमारे बेनिफिट में रिमेनिंग वेल्थ अल्लाह ताला क्या कर देते हैं? प्रोटेक्ट कर देते हैं. और जितना ज्यादा आप चैरिटी देते हैं, जैसे होता है ना ब्लड गंदा होने लगता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ब्लड बॉडी से निकालें, थोड़ा निकालते हैं, ज्यादा निकालें ताकि फ्रेश. सेम गोज फॉर द ज़कात केस हियर एज वेल. तो दैट इज द अमाउंट व्हिच इज वेस्ट ऑफ योर वेल्थ. अब remaining amount as per hadith of holy prophet becomes clean or pure, इसलिए इसको ज़कात का वर्ड भी यूज किया जाता है. तो we will move to again outline of the question. सबसे पहले आपने ज़कात एज अ पिलर की बात की, ज़कात के वर्ड को इंट्रोड्यूस किया. अब आपने यहाँ से जो पॉइंट पहला आ जाएगा, इट्स एन ऑब्लिगेटरी. On whom it's obligatory? This is what we need to mention. It's not obligatory on every Muslim. It's not obligatory on everyone. It's obligatory on every Muslim, adult, sane. And third thing is who is the owner of nisab. ये तीन चार चीजें अगर पूरी हो रही हैं तो that person on this person zakat is obligatory. Plus one more thing, owner of nisab भी, और उस निसाब पे one complete year has passed on it. What is the meaning of the word owner of nisab? ये मैंने आगे ना that is करके मेंशन किया हुआ. मैंने सिर्फ दो रेट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं. अच्छा एक और चीज भी उनका बाद में जब सर्च करेंगे, इधर उधर बुक्स में देखेंगे, you will find 7.5 तोलास का डिफरेंट कन्वर्जन आपको मिल जाएगा. कुछ बुक्स में आपको जो सिल्वर है उसकी भी कन्वर्जन डिफरेंट मिलेगी. लाइक सम बुक्स में हैव रिटन 598 ग्राम्स इन द केस ऑफ सिल्वर, और कुछ बुक्स में 95 ग्राम्स फॉर गोल्ड. आपकी मर्जी, आप गोल्ड की ग्राम्स में कन्वर्जन लिखें ना लिखें. सिंपल, यू विल राइट 7.5 तोलास ऑफ गोल्ड and 52.5 tolas of silver. That is easy basic rate for zakat. Okay, yes, you were raising the hands. Yeah, yes, exactly. निसाब की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि निसाब is the amount, or if a person possesses it, the zakat becomes obligatory on him. और उसके रेट्स डिफरेंट हैं. अभी मैंने आपको सिर्फ दो रेट्स बताए. जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ज़कात के थोड़े से निसाब के और रेट्स में मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन कैटल्स. लैंड पे ज़कात जो होती है ना, उसको हम उशर कहते हैं. यस एग्जैक्टली, वो भी मैं भी आता हूँ उसकी तरफ भी. लेकिन जो सबसे पहला एग्रीकल्चरल यील्ड जो होती है, हाँ, इरिगेटेड पे 1/5 है और नॉन इरिगेटेड पे 1/10 है. नहीं, ऑपोजिट है. हाँ, 1/10 जो है वो आपकी नॉन इरिगेटेड है और 1/5 इरिगेटेड है. बताइए मुझे भी उलट
ठीक है, उशर कहते हैं 10% ऑफ समथिंग, लाइक 10% ऑफ समथिंग, ठीक है, तो 10% आपका आएगा। तो और अगर आपकी आप खुद ऐसे इरिगेट कर रहे हैं तो आपको 5% पे करना होता है। अगर वो इतना जरूरी यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा जिस चीज पे आपका फोकस होगा वो होगा ज़कात के रेट्स, और होम ज़कात इज ऑब्लिगेटरी। एक रेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गोल्ड और सिल्वर का, और दूसरा रेट आपके पास कौन सा आएगा, ये नीचे आपके पास आ जाता है। If you want to develop your answer more, you will mention that there are different rates for the cattle as well. Cattle का केस में क्या है? Camels. If someone is owner of 5 camels, नहीं, owner of being a camel, अगर आपका source of income है वो cattle, तो you are going to pay zakat on it। उसकी डिटेल है, थोड़ी बेसिक वर्डिंग ले लें, ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि आप इसकी वजह से कई दफा ज़कात का टॉपिक स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। आपने सबसे पहले ये पहला पैराग्राफ प्रिपेयर कर लिया, दैट इज वन थिंग, राइट। आगे इसके बाद आपने ये वाला नेक्स्ट पैराग्राफ पहले देखें, फिर मैं एडिशनल डिटेल पे भी आता हूं। टोटल अमाउंट आपकी ज़कात, आपकी अर्निंग या सेविंग्स की, सॉरी, कितना परसेंट आप पे करते हैं, स्टैंडर्ड रेट है दैट इज 2.5%। अ पर्सन ऑन होम ज़कात इज ऑब्लिगेटरी, ही इज गोइंग टू गिव 2.5% ऑफ इट। किन किन केसेस में, अगर गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है, या आपका बिजनेस का सामान है, तो आपने उसको सिंपली 2.5% कैलकुलेट करना है, वो चैरिटी में देना है। 2.5% कितना है, अगर आप सिंपल कन्वर्जन देखते हैं तो 100 रुपए पे तो ज़कात है ही नहीं ना, वैसी बात कर रहा हूँ। 100 पे आपको 2.5 पे करना है, 1000 पे आपको 25 पे करना है, और 10,000 पे 250 है, 1 लाख के ऊपर 2,500 है, which is nothing, and 10 lakhs के ऊपर 25,000 है। तो imagine it's nothing। नॉर्मली जब आप कोई शॉप से चीज परचेज भी करते हैं आजकल, तो आपको 100 रुपीज के ऊपर 30 या 35 रुपीज टैक्स पे कर रहे होते हैं डायरेक्टली। तो उस लिहाज से तो 2.5 इज नथिंग, और ये एनुअल है, साल में एक दफा है, तो अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो अगेन दिस इज ज़कात, 2.5% आपने पे करना है, गोल्ड, सिल्वर या जो भी इसके क्राइटेरिया। आगे एडिशनल डिटेल है, 10% अगर आप एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा केस डिफरेंट है। सिंपली ये स्टेटमेंट खाली लिख दें, एग्रीकल्चर में जितनी दफा ये, अगर आपकी क्रॉप जो है वो 3 क्रॉप्स हो रही हैं, साल में कितनी क्रॉपिंग सीजन होते हैं बाय द वे? वैसे एक तीसरा भी होता है, आपको पता है? आपके ज्योग्राफी के किसी पास्ट पेपर के अंदर आपने देखा होगा रबी, खरीफ, और तीसरी चॉइस वहां लिखी हुई थी, वो क्या है? पास्ट पेपर देखें उठा के, नहीं, एक और वर्ड भी आप देखेंगे वहां पे जैद लिखा हुआ होगा, वो जैद नहीं है, जायद क्रॉप है, जायद क्रॉप है। तो तीसरा क्रॉपिंग सीजन भी अगरचे हम 2 मेन करते हैं, तो अगर किसी फार्मर की 3 दफा क्रॉप्स ग्रो हो रही है तो वो 3 दफा। जायद क्रॉप ये होती है कि आपका जो रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम बचता है ना, उसमें वो जमीन को वेस्ट नहीं करते, उसमें कोई ऐसी क्रॉप लगा लेते हैं जो जल्दी ग्रो हो जाती है, जिसमें स्पिनच है, इस तरह के ना। किधर वो पढ़े पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है जाहिद क्रॉप सिलेबस में नहीं, लेकिन एक पास पेपर के अंदर क्वेश्चन है। आई यूज्ड टू थिंक ये तो जैद लिखा हुआ है, देन आई आस्क्ड कैम्ब्रिज ट्रेनर, द ट्रेनर सेड ये जैद नहीं है, जायद क्रॉप है। फिर मैंने कुछ पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं उनसे मैंने पूछा, दे सेड कि जब 2 क्रॉप्स बीच में गैप आता है ना, तो वहां पे एक एडिशनल क्रॉप जमीन को सेव करते हैं, जैसे आपकी स्पिनच लगा दिया, कॉलीफ्लावर लगा दिया, या मिंट वगैरह हो गए, छोटे छोटे जो। तो ये क्रॉपिंग सीजन में नहीं आता, ये एडिशनल क्रॉप होती है। नहीं, ये आपको, हाँ, सोर्स ऑफ अगेन फूड के अंदर भी तो मैं आपको जनरल चीज बता रहा हूँ। अगर किसी की क्रॉप 3 सीजन हैं तो वो तीनों टाइम 10% पे करेगा। यू गॉट माय पॉइंट? कोई भी अगर 2 क्रॉपिंग सीजन है तो 2, अगर जिसकी डेप्थ में नहीं जा रहा वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। आगे इसके बाद अगर वो लैंड इरिगेटेड है अलग रेट है, नॉन इरिगेटेड है अलग है। नॉन इरिगेटेड को क्या कहते हैं ज्योग्राफी में? नहीं, उसके लिए एक वर्ड है, पटवार प्लेटो इज फेमस फॉर दैट। ज्योग्राफी का टेस्ट है? नहीं। सर क्वेश्चन क्या है? करेक्ट, क्वेश्चन ये था कि जो जमीनें 2 तरह की होती हैं, एक इरिगेटेड होती हैं और एक नॉन इरिगेटेड। आंसर वो मुझे जयान ने दे दिया है, उस लैंड को बारानी लैंड कहते हैं, और पटवार प्लेटो आपका उसकी वजह से फेमस है। अगर आप किसी जगह पे रेन के ऊपर डिपेंडेंट है तो वहां पे आपका ज़कात भी ज्यादा होगा, ठीक है। जो शर होगा वो आपका अमाउंट 10% होगी, और अगर आप इरिगेट खुद कर रहे हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में होता है, ट्यूबवेल्स हैं या कैनाल्स को आप पे करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 1/5 पे करना होगा। इतनी टेंशन नहीं लेनी, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर आप किसी और बुक से रीड कर रहे हो, आपका सर आपने तो बताया नहीं था, बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको आंसर दिया था, इट इज वेरी आइडियल एंड इजी आंसर। आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चीजें ये हैं कि नीचे जो बुलेट्स में मैंने लिखा हुआ है, आई सजेस्ट कि आपने इसको बुलेट्स के बजाय पैराग्राफ में सिर्फ मर्ज करना है। आई रोट इट इन बुलेट्स टू मेक इट इजियर।
ज़कात गोल्ड पे है, सिल्वर पे है, क्रॉप्स के ऊपर है, माइंस के ऊपर भी है। इवन यू कैन सी माइंस के ऊपर भी अगर आप ओनर ऑफ माइंस हैं तो 20% ऑफ माइन की जो भी अर्निंग आती है वो आपने वहां पे करना होता है, दैट इज काउंटेड एज खुमस एज वेल। Then there is a zakat on the cattle. If someone is owner of cattle, आपको पता है अरब्स जो थे, their source of income was cattle. So they used to have either camel, goats, sheep. उसमें आजकल पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो काव और बफेलोज भी आ जाती है, फिर goats और sheep भी आ जाता है, तो वो भी आपने वहाँ पे क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो you are going to mention a basic rule कि 5 camels के ऊपर 1 goat है and then goes on. Similarly, goats का भी केस आपके सामने है और इसी तरह कैटल्स की भी रूलिंग है। तो इट इज गुड टू ऐड दिस रेट इन योर आंसर। अगर आपको ये रेट नहीं आता, डोंट वरी, साइड पे करते हैं इसको। सिंपली बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू द वर्ड ज़कात एज अ पिलर ऑफ इस्लाम, डेफिनेशन ऑफ वर्ड ज़कात, on whom zakat is obligatory and in what case zakat is obligatory, rate of gold and silver आप mention कर दें, that's fine। उसके बाद आप मूव कर जाएं। ये कैम्ब्रिज कभी कभी स्पेसिफाई करता है आंसर में कि टू होम ज़कात कैन बी पेड एंड टू होम ज़कात शुड नॉट बी पेड। ये 2 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द कैटेगरी ऑफ पीपल टू होम ज़कात इज पेड एक्चुअली और कैन बी पेड। 8 कैटेगरीज हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं पुअर को दे दें, विडो को दे दें। We need to have a specific list of the people. There are 8 categories as per Quran. Allah has mentioned in Quran, "Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha." 8 categories के नाम अरबिक में भी होने चाहिए, मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए। कुछ बुक्स में you will find फकीर word is same, फकीर is फकीर। Then you will write about miskin. मिस्कीन अरबिक में भी मिस्कीनी वर्ड यूज होता है। कलेक्टर ऑफ ज़कात कहते हैं अल आमिलीन अलैहा, पीपल वर्किंग ऑन द ज़कात डिपार्टमेंट, यू विल राइट अबाउट दैट। अरबिक वर्ड अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो कोर वर्ड है आपको बुक्स में कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। न्यूली कन्वर्ट्स को क्या कहते हैं और स्लेव्स को क्या कहते हैं, पीपल इन डेट ये भी आएगा, और इन द वे ऑफ अल्लाह उसको आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू वी मीन बाय द पीपल हु आर इन द वे ऑफ अल्लाह, ये भी पता हो, और ट्रैवलर्स की भी डिटेल हो। तो दे आर 8 कैटेगरीज, ठीक है। ट्रैवलर अगर अपने होम टाउन में रिच भी है, अगर उसको फाइनेंस, और ये आपको पता है वैसे भी अपार्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू हमें अपनी रूटीन लाइफ में भी इन चीजों का पता होना चाहिए। व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, नॉट ओनली टू गेट ए स्टार बट ऑल्सो रियलाइज। कई दफा ऐसा होता है हम जब डिफिकल्टी में आते हैं हमें रियलाइज होता है कि हमें चैरिटी भी करनी चाहिए, फिर आप कहते हैं अमाउंट उठाओ और किसी को भी दे दो। नो, यू नीड टू मेक श्योर कि वो लोग रियली ज़कात डिजर्व करते भी हैं कि नहीं करते। क्या चीज यहाँ तक हो गया ना, ये समझ। टू होम ज़कात इज पेड, क्लियर हो गया। आगे अगला टॉपिक है ज़कात टू होम यू कैन नॉट और यू शुड नॉट गिव ज़कात टू देम, यू आर नॉट अलाउड टू गिव देम। तो उसमें कौन सा मुश्किल है? उसको आप और अदर देन ज़कात दे सकते हैं। ज़कात का रूल है नहीं, ज़कात में आप अगर एडिशनल चैरिटी बिल्कुल दे सकते हैं। अब एक और चीज है, हम मस्जिदों को भी बाज़ औक़ात ज़कात के पैसे दे देते हैं। अब क्यों नहीं दे सकते मस्जिद में ज़कात के पैसे? रीजन क्या है? लेकिन आप से में रिलीजियस इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, मस्जिद में नहीं दे सकते, क्यों? नहीं, वो तो उनको दे सकते हैं। नहीं, असल में जो ज़कात है जिन कैटेगरीज को आप नहीं दे सकते उसमें 2 कैटेगरी थोड़ी समझने वाली हैं। एक है आप मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते, और दूसरा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई पुअर शख्स प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स में से है, सैयद जैसे, हम उनको भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसका रीजन ये मैंने आपको शुरू में बताया था। नहीं, वो मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। मेरा क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट के फैमिली मेंबर्स को और मस्जिद में ज़कात क्यों नहीं दे सकते? इसका मैंने आंसर शुरू में बताया था। स्टार्ट में मैंने आपको क्या कहा था, ज़कात आपके वेल्थ की क्या है? क्योंकि हराम नहीं, हराम नहीं, वर्ड सोचें क्लोज। तो क्या ये क्या है, ये जो अमाउंट आप निकालते हैं ये क्या? वेस्ट ऑफ योर वेल्थ है। मस्जिद और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ये रिस्पेक्टेबल चीजें हैं, इनको ज़कात के बजाय नफल चैरिटी से हेल्प की जा सकती है। अगर कहीं मजबूरी है, किसी और वे में उनकी हेल्प नहीं हो सकती, तो फिर ज़कात की अमाउंट दी जा सकती है। लेकिन इन जगहों पे, दोनों पे, प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स अगर दे आर इन फाइनेंशियल नीड, वैसे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो लोग नफल चैरिटी में दें, वरना ज़कात की अमाउंट मजबूरन दी जा सकती है। बाकी ज़कात सॉरी वो पता चल जाता है, वो हाशमीज व या सैयद कई दफा वो वर्ड या खुद भी बता, और वो भी रिस्पेक्ट अपनी जाहिरी बात है, वो फिर बताएगा कि मैं
प्रॉफिट की फैमिली से, यहाँ पे आपको मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा कि ज़कात जो, अच्छा हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं दे सकते, यहाँ जो पॉइंट ऐड कर रहे थे उस वक्त पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चे पेरेंट्स को, फादर कहे मैंने आपकी ट्यूशन की फीस आज पे कर दी है, वो ज़कात में चली गई है, तो ऐसा नहीं है। ज़कात, योर एक्सपेंसेस आर द ड्यूटीज ऑफ द पेरेंट्स। सिमिलरली अगर ग्रो अप होते हैं आप और पेरेंट्स अल्लाह ना करे उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप उनको जो पे कर रहे हैं आपकी ड्यूटीज में, जिस तरह पेरेंट्स आपकी एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, इसी तरह फ्यूचर में अगर किड्स जो है दे ग्रो अप, देन पेरेंट्स आर इन नीड ऑफ सम अमाउंट, सो दे आर नॉट गिविंग ज़कात और चैरिटी, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। एंड सेम गोस फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। बाकी जो आपके रिलेटिव्स होते हैं दे डिजर्व मोस्ट ऑफ योर ज़कात। अगर अल्लाह ना करे कोई गरीब है और उसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो देन यू कैन हेल्प हिम। अब आपका आंसर जो है ना, ये समझे एक स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ बनेगा स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू ज़कात वर्ड, ज़कात की इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपकी, यहाँ पे ज़कात के वर्ड की मीनिंग आएगी, एज अ पिलर ऑफ इस्लाम डेवलपमेंट होगा, रेट ऑफ ज़कात आ जाएंगे, additional paragraph on rate of zakat. If you want you can add it, by the way it's requirement of the answer to speak about the rate of cattle and all of these things. Then you move on to 8 categories of people to whom zakat can be paid. There is detail here, highest level here, ये reference आप add करते हैं जो शुरू में मैंने mention किया हुआ, ये कुरान की वर्ड्स है। उसके बाद people to whom zakat cannot be paid, एक पैराग्राफ आएगा, और एक पैराग्राफ में सजेस्ट करता हूँ recommended actions regarding zakat जो Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned। देखिए बाज बच्चे ना रमजान के महीने को लिख सकते हैं, उसमें रिवॉर्ड ज्यादा होता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स में टॉक अबाउट कि किन चीजों पे ज़कात नहीं है वो भी लिखा जा सकता है। थिंग्स व्हिच आर इन योर नीड देयर इज नो ज़कात ऑन इट, या आपके जो रूटीन के यूजेबल आइटम्स होते हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट सम मोर पॉइंट्स अबाउट ज़कात, बट दैट इज कैवरेज एक्सपेक्टेशन जो ऊपर मैंने आपको मेंशन किया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये आज हम नहीं करेंगे, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, नहीं सॉरी ये वाला तो मैं आज नहीं करवाऊंगा, ये आसान है, अभी मैं इसको कल की क्लास में करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे साथ में पूछता हूँ, हु डू यू थिंक बेनिफिट्स मोर फ्रॉम द ज़कात, अ पर्सन हु गिव्स ज़कात और अ पर्सन हु रिसीव्स ज़कात? अब आपके पास जाहिरी बात है द वन हु गिव्स ज़कात, आपने उसके अंदर फिर 2 पॉइंट्स रीजंस देने हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं द वन हु रिसीव्स ज़कात उसके भी 2 पॉइंट्स हमने सोचने हैं। और कुछ बच्चे कह सकते हैं दे बोथ इक्वली बेनिफिट, ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आप कहते हैं द पर्सन हु गिव्स ज़कात उसके अंदर 2 बड़े बेनिफिट हैं, एक तो लव फॉर द वेल्थ इज डिक्रीजिंग, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट में आ जाता है, लव फॉर द वेल्थ आपका कम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब वो पुअर लोगों से इंटरेक्ट करेगा और उसको रियलाइज भी होगा कि हाउ डिफिकल्ट इज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ही विल बी थैंकफुल टू अल्लाह। ग्रीड तो पहले वाले की डेवलपमेंट है ना, लव फॉर द वेल्थ वाले में। दूसरा है कि जब वो पुअर लोगों को चैरिटी देने जाएगा एंड ही विल सी द डिफिकल्टीज और द चैलेंजेस फेस्ड बाय दीस पीपल, तो ही विल बी थैंकफुल टू गॉड कि हाउ ब्लेस्ड आई एम। यस, अच्छा फिर गरीब वो अलग साइड है ना, फिर वो आएगा बेनिफिट्स ऑन द रिसीवर साइड पे। फिर रिसीवर साइड पे तो बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन अच्छा वेल्थ क्लीन होगी गिवर का, ये भी फायदा है कि उसकी वेल्थ क्लैमिटी डिफिकल्टी से क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। नीचे यहाँ पे आंसर है, बट वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह आफ्टर टुमारो, डिस्कशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ज़कात इंशाल्लाह। और कल ही क्लास में वी विल स्टार्ट टॉपिक ऑफ प्रेयर व्हिच इज अ बिग लॉन्ग टॉपिक, एक्चुअली इट हैज टू बी डन आफ्टर शहादा, बट मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया था ताकि बीच में इजी टॉपिक्स हम कर लें। तो हम कल की क्लास में फास्टिंग के साथ, सॉरी ज़कात के टॉपिक के साथ प्रेयर का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो डन फॉर टुडे, टेक केयर। यस जी जी बोले। 120th जो है ना वो अगर आपकी इरिगेटेड है ना, इरिगेटेड है कि आप उसको जो है ना